हेलो डियर स्टूडेंट्स। रैंक बूस्टर सीरीज चल रही थी। रैंक बूस्टर सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन है इस तरीके से, दो कंसंट्रिक रिंग्स अपने को गिवन है। एक के ऊपर चार्ज है क्यू ए इक्वल्स टू प्लस क्यू, और बाहर वाली जो रिंग है उसके ऊपर चार्ज है क्यू बी इक्वल्स टू -2/5 इसकी पावर -3/2 क्यू। अंदर वाली जो रिंग है इसकी रेडियस है ए और बाहर वाली की रेडियस है बी, और ये इस तरीके से है रिंग, और एक पॉइंट है यहां पर z। इस पॉइंट के ऊपर अब ये z इक्वल टू ए, यहां से सेंटर से a डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसका मीन्स टोटल फोर्स क्या लग रहा है, 0। तो अपने को फाइंड करना है b/a, यानी कि इन दोनों की जो रेडियस का रेशियो है वो कितना होगा। तो ये रिंग है यहां से, और रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल्स टू कितना होता है एक्सियल पॉइंट पे, K कैपिटल Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। x तो क्या होगी, सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस, और r क्या होगी, रेडियस, और कैपिटल Q क्या है यहाँ पर, चार्ज। अब अपन ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, 0, और F इक्वल टू कितना होता है क्यू ई। अगर टोटल फोर्स 0 है इसका मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0। इसका मीन्स इन दोनों रिंग के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 रहेगी। अब सबसे पहले मैं अंदर वाली के लिए निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर, तो कितना होगा K, इसकी रेडियस चार्ज कितना मान लिया मैंने, क्यू ए, के क्यू एक्स, एक्स कितने पर है, सेंटर से ए पर, तो ये ए हो गया यहाँ से, अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस इसकी कितनी है ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया। इसकी पावर कितना हुआ, 3/2 प्लस दूसरा के। अब इसके ऊपर चार्ज कितना, क्यू बी मान लेता हूं मैं यहां से, ये स्मॉल बी कर लो या कैपिटल बी, इंटू एक्स। अब इसके लिए एक्स कितना है, वही कितना है सेंटर से ए डिस्टेंस के ऊपर है, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स तो कितना हो गया ए, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, और ये टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि के ए ये क्या हो रहा है, उधर जाके 0 हो रहा है, तो यहां पे तो क्यू ए बच गया। तो क्यू ए के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का क्यू, नीचे कितना हुआ 2a का स्क्वायर, तो 2 की पावर 3/2, और a स्क्वायर की पावर 3/2, तो a स्क्वायर की पावर 3/2 तो a क्यूब बन गया। अब इसको उधर ले जाऊं मैं तो माइनस का साइन लग जाएगा। अब ये क्यू बी कितना है, तो कितना है यहां से माइनस, ये माइनस है यहां पर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2/5, इसकी पावर कितनी है, -3/2 इंटू कितना है क्यू, और नीचे कितना होगा यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी पावर कितना निकल के आ रहा है, 3/2। ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये बन गया यहां से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2। ये यहां से इसको इधर ले जाता हूं मैं, तो ये तो कितना हो गया, 2 की पावर इधर जाएगा, 2 की पावर 3/2, ये कितना होगा 2 की पावर -3/2, और नीचे कितना होगा 5 की पावर -3/2, और ये ए क्यूब भी किधर आ गया इधर, तो ये कितना बन गया ए क्यूब। ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी पावर कितना है अपने पास में, 3/2 हो गया। इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये कितना बनेगा अपने पास में, 5 इसकी पावर 3/2 इंटू ए क्यूब हो गया यहां से ये। तो यहां से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ये 5 की पावर क्या है, 3/2 है, तो इसको मैं नीचे ले आऊं, तो नीचे यहाँ पे 5 लगा दूं, इसकी पावर क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। ये इधर क्या बन जाएगा, ए
क्यूब हो जाएगा। अब दोनों तरफ से अगर मैं क्यूबिक पावर लूँ 1/3 की, तो इधर से ये क्या होगा, क्यूब कैंसिल हो, इधर क्या बच जाएगा, केवल रूट बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा a² + b² अपॉन 5, इसकी पावर क्या बनेगा, ये रूट। इधर से क्या हो गया, केवल a बच गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये a² + b² अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। तो कितना बनेगा यहाँ से, ये a² + b², ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5a²। इसको उधर ले जाऊँ तो कितना बन जाएगा 4a² इक्वल्स टू b²। तो 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b² अपॉन a²। अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b अपॉन a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से b अपॉन e कितना निकल के आ जाएगा